हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है क्राउन बुक का, इसका सेट नंबर 19 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले आपको सेट कराया गया है, उसका यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने को मौका मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। प्रश्न संख्या 1 यदि किसी फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन की पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य हो। तो यह कैसा होगा? तो इसमें एकाधिकार होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? अल्पकाल के लिए जो सीमांत लागत वक्र होता है उसका आकार यू आकार का होता है। बेटिंग और जुआ, जो बेटिंग लगाते हैं जुआ में, वो भारत के किस संविधान सूची में किस सूची में आता है? तो सूची 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बेटिंग और जुआ जो आता है राज्य सूची का विषय। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किए थे? तो चंपारण के दौरा किए थे। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल उसकी राजधानी थी पहले, बाद में बादामी बनाया गया। अगला प्रश्न है करा, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो एक दिवसीय महिला 2022 का विश्व कप यह न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया है। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्जे को चुकाने में असमर्थ है? तो यह श्रीलंका के द्वारा घोषणा किया गया था। विश्व पार्किंसंस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तब विश्व पार्किंसंस दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सीडो का संबंध किसके विकास से है? तो सीडो का संबंध जो है लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। जल यानी कि वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। माई स्टोरी किस क्रिकेट खिलाड़ी का जीवनी है? तो माई स्टोरी जो है यह माइकल क्लार्क का जीवनी है। प्रश्न संख्या 13 नंबर का है, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद था। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती पुस्तक जो लिखा गया भास्कराचार्य के द्वारा, जबकि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। अरे कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का मकबरा भारत में नहीं, इसका काबुल में है। जबकि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हुमायूं का मकबरा दीनपना दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। गाय का जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहिवाल गाय, 10 से 16 लीटर प्रति देता है। नून माटी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ? नून माटी तेल शोधक कारखाना जो असम में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन सा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का जो पूर्वी छोर है इसे जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें आता है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में से किस कमेटी ने सिफारिश की कि सेबी को सीसीआई के साथ प्रतिस्थापित करने वाले नियंत्रण प्राधिकरण नहीं बनना चाहिए बल्कि बाजार नियामक के रूप में कार्य करना चाहिए? यह राघवन समिति ने सिफारिश किया था। अगला प्रश्न करें, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या, ऑप्शन में से क्या नहीं उससे प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया जा सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला प्रश्न करा, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया।
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। उसके बाद आया था अल्बुकर्क। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस के संयुक्त उपक्रम है, मतलब किस देश के साथ उपक्रम है? तो यह रूस के साथ है। ये छत्तीसगढ़ में स्थापना किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यह कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में पड़ता है। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है तो गोल्ड, ETF, ये जो अप्रत्यक्ष है। बाकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर, ये सभी प्रत्यक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची में है? शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के तहत संवर्धित सूची में डाला गया है। बाकी ये कृषि, पुलिस, राज्य सूची का विषय है, रक्षा संघ सूची का विषय है। लाल रक्त कणिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट के रूप में जाना जाता है, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। एक्स किरण की खोज किसने किया था? WC रोंटगन के द्वारा किया गया था। पास्कल इकाई है, पास्कल जो है दाब का इकाई है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी पीछे की ओर। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो एक तरफ ले लेंगे मनुष्य का द्रव्यमान और उसके जो चाल ले लेंगे, दूसरी तरफ ले लेंगे आपको नाव का जो पीछे की ओर घटा और उसका चाल ले लेंगे, दोनों का चाल, तो इसमें हो जाएगा आपका 10 गुना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित कोण का घूर्णन कितना होगा? 2 थीटा होगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला करा कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 20। तत्व का द्रव्यमान संख्या करना हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहा जाता है, इसलिए दोनों जोड़ देंगे, 20 और 18 38 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न संख्या, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा? हाइड्रोजन में हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन होता है, जबकि ऑक्सीजन यह नहीं होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन में होता है कीटों की वृद्धि का विज्ञान, जबकि जंतुओं का अध्ययन को एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक की तरह कार्य करता है? तो नीलहरित शैवाल के साथ। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होगी? श्वास बढ़ेगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है? तो यूरिया को रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? सूक्ष्म तत्व नहीं है तो गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। बाकी लोहा, जस्ता, मैग्नीज यह सूक्ष्म तत्व है। बहुत चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम बताना है। कौन सा राज्य का निर्माण जो हुआ था अवरोही क्रम में बताना है? तो देखते हैं प्रश्न संख्या, महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान का निर्माण हुआ था 1956 में। हरियाणा का हुआ था 1966 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग अवरोही क्रम होता है कि सबसे पहले हो जाएगा हरियाणा का, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवरोही क्रम के अनुसार। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिका से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुए थे उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव थे। ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म किसे प्रदान किया गया है? तो कोडा को दिया गया है। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दिया जा रहा है, PDF से आप बना सकते हैं सेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा आपको 54 नंबर प्रश्न का
सी नंबर। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना। वर्तमान में 8 सदस्य देश है, सही है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, गलत। 1985 ईस्वी में किया गया था बांग्लादेश में। इसके सबसे पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, यह सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, यह सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है वह किस अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाता है? तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत। करेक्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? योगा फॉर ह्यूमनिटी। मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 96 किलोमीटर। 61 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। 62 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 1275 सी नंबर। 63 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर 1% की कमी हो जाएगा, बी नंबर। 64 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी नंबर, 13% की हानि हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 ईस्वी में किया गया था। पीएम मोदी जी ने 108वीं इंडियन भारतीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस शहर में? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? यह केरल बन गया है। आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़ रुपए की। कौन सा दूरसंचार प्रदाता उस हालिया परियोजना में क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांव में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है? जियो नेटवर्क के द्वारा। किस देश ने बेटियान लिख दिया है, बेंतियान नामक अंतरिक्ष स्टेशन मॉडल को लॉन्च किया? बेंतियान नामक अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यह चीन का हो जाएगा। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अल नजा जो युद्ध अभ्यास हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत ओमान के साथ होता है, राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो दिल्ली रहा है। दूसरे स्थान पर फरीदाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका जो 83वां शुरू किया गया, इसका शुरू हुआ आपको जयपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 75 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। 76 में प्रश्न करें, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो पृथ्वी शॉ के बनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में किया गया है, केरल में। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में पड़ता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा बबी लाला को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? यह बस्ती में किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, केरल का कौन सा जिला है जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? यह कोल्लम हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? जनरल आयरकुट। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर।
अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किससे सामना करना पड़ा था? तो कैप्टन हीरोज के साथ सामना करना पड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कैप्टन हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था, वह एकमात्र अकेली मर्द थी 1857 की क्रांति में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना का वृक्ष नहीं उगता है? सिनकोना का वृक्ष जो उगता है सदाबहार वन के वनस्पति में। छत्तीसगढ़ में सदाबहार वन नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान ये सभी क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, 2 ऑप्शन ए नंबर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। यह विश्व में प्रसिद्ध है अलंग। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का तात्पर्य होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक भाग नहीं है? तो बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? साख पत्र एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। आयातकर्ता के तरफ से कोई भी वित्तीय एजेंसी जारी करता है। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? स्टेट ड्यूटी जो है किसी मृत्यु के कर पर लगाया जाता है, इसे मृत्यु कर के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बोको हरम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो यह नाइजीरिया का संगठन है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी के याद में उसी दिन को। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में किया गया था। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक जिले आते हैं? तो बिहार के पटना प्रमंडल में सबसे अधिक जिला आता है, इसमें टोटल 6 जिला आता है। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सम्मान। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में किया गया था। यह आज के सेट का लास्ट पर था। अगला सेट आपको बचा हुआ जो रहेगा जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। शेयर करें और अपने लाइक करें अपने दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद।